प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम उस गहरी सच्चाई पर विचार करने जा रहे हैं कि कैसे यीशु हमें हमारी सच्ची पहचान को प्रकट करके एक उच्च बुलाहट के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हम देखेंगे कि ये पहचान न केवल आपके अस्तित्व के मूल को कैसे परिभाषित करती है, बल्कि आपको परमेश्वर के गौरवशाली उद्देश्य की ओर कैसे ले जाती है। दुनिया हमें अक्सर हमारी उपलब्धियों, हमारे बैंक खातों या हमारे सामाजिक दर्जे से परिभाषित करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने सफल हैं या आप कितनी अच्छी नौकरी करते हैं? ये एक अनिश्चित और अस्थिर नींव है। ये हमारी पहचान को बाहरी और बदलती परिस्थितियों पर आधारित करती है। लेकिन यीशु हमें एक बिल्कुल अलग लेंस से देखते हैं। वो आपको परमेश्वर की संतान के रूप में देखते हैं, उसकी अपनी छवि में बनाया गया एक अद्वितीय और ईश्वरीय उद्देश्य के साथ। ये पहचान आपकी नौकरियों या सफलताओं से कहीं आगे जाती है। ये आपके अस्तित्व के मूल में निहित है। भजन संहिता 139 का 13 से 14 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तूने मेरे भीतरी अंगों को बनाया, तूने मेरी मां के गर्भ में मुझे बुना। मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रूप से बनाया गया हूं। तेरे काम अद्भुत है और मेरी आत्मा इसे अच्छी तरह जानती है। आप कोई दुर्घटना नहीं है, आप परमेश्वर की एक सोच समझ कर की गई रचना है। याद कीजिए मत्ती 16 का 15 में यीशु का पतरस से प्रश्न का, तुम मुझे क्या कहते हो? यह सिर्फ पतरस के लिए एक परीक्षा नहीं थी, ये हम में से प्रत्येक के लिए एक गहरा प्रश्न है। जब हम यीशु को केवल एक अच्छे शिक्षक, एक भविष्यवक्ता या एक महान व्यक्ति से बढ़कर मानते हैं, जब हम उसे मसीह, जीवित परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करते हैं, तब हमारी सच्ची पहचान उजागर होने लगती है। परमेश्वर की संप्रभु कृपा का कार्य है। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है और हमें मसीह में एक नई पहचान दी है। ये हमारी योग्यता के कारण नहीं है, बल्कि उसके अपरिवर्तनीय प्रेम और उद्देश्य के कारण है। जब आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं ले रहे होते हैं, आप एक आध्यात्मिक वास्तविकता में प्रवेश कर रहे होते हैं, जहां आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। आप अब संसार के नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के चुने हुए और समर्पित व्यक्ति हैं। इस पहचान को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम एक उच्च बुलाहट के लिए चुने गए हैं। ये बुलाहट क्या है? ये परमेश्वर की महिमा करना है, उसके राज्य को आगे बढ़ाना है और उसके प्रेम और सत्य को दुनिया में प्रकट करना है। इफिसियों 2 का 10 हमें याद दिलाता है क्योंकि हम उसकी रचना है, मसीह यीशु में अच्छे कार्यों के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया था ताकि हम उनमें चलें। आपकी पहचान आपको परमेश्वर के उद्देश्य के लिए तैयार करती है। ये केवल इस जीवन के लिए एक बुलाहट नहीं है, बल्कि अनंत काल के लिए एक बुलाहट है। परमेश्वर ने आपको एक कारण के लिए बनाया है और उस कारण को जानना और उसमें चलना ही सच्ची संतुष्टि और उद्देश्य लाता है। इसलिए अपने आप को दुनिया की झूठी परिभाषाओं से मुक्त करें। अपनी पहचान को उसमें पाएं जो यीशु आपको कहते हैं का परमेश्वर की एक प्यारी संतान, एक अद्वितीय उद्देश्य के साथ बनाई गई और एक उच्च बुलाहट के लिए चुनी गई। जब आप इस सत्य को अपनाते हैं, तो आप परमेश्वर की योजना के लिए खुलते हैं और आपका जीवन वास्तव में उसकी महिमा के लिए जीना शुरू हो जाएगा। धर्मशास्त्र के अनुसार हम पाप की गंभीरता को बहुत गहराई से समझते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है, जैसा कि रोमियो 3 का 23 में है, कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये सिर्फ कुछ गलतियां करना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के धर्मी स्वभाव से भटक जाना है। हम आदम के पतन से विरासत में मिली पापूर्ण प्रकृति के साथ पैदा हुए हैं, जिसे हम कुल भ्रष्टता, टोटल डिप्राविटी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर संभव बुराई करते हैं, बल्कि ये कि हमारा हर पहलू, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं पाप से प्रभावित है। ये पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है।
ये उसके साथ हमारे रिश्ते में एक दीवार खड़ी कर देता है, और जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो हम उस उच्च बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते जिसके लिए उसने हमें बनाया है। परमेश्वर पवित्र है और पाप उसके साथ संगति में नहीं रह सकता। तो इस भयानक समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर परमेश्वर की अद्भुत कृपा और यीशु का बलिदान आता है। धर्मशास्त्र सिखाता है कि यीशु का क्रूस पर बलिदान केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की उद्धार योजना का केंद्रीय बिंदु था। यीशु, जो निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था, ने हमारे पापों की पूरी कीमत चुकाई। उसके क्रूस पर बलिदान के माध्यम से वो पाप की शक्ति को तोड़ता है। ये प्रायश्चित, अटोनमेंट है, जहां यीशु ने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर लिया जो हमारे पापों के कारण था। उसके लहू का बहाया जाना, जो कि एक यूहन्ना 1:7 में उल्लेखित है, हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। यह कोई प्रतीकात्मक शुद्धिकरण नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और पूर्ण शुद्धिकरण है। यह शुद्धिकरण हमें धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन का अनुभव कराता है। धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर का एक न्यायिक कार्य है, जहां वो हमें यीशु पर हमारे विश्वास के कारण निर्दोष घोषित करता है। यह हमारी योग्यता के आधार पर नहीं है, बल्कि केवल यीशु के सिद्ध धर्मी जीवन और मृत्यु के आधार पर है, जिसे यीशु के धार्मिकता का आरोपण, इम्प्यूटेशन ऑफ क्राइस्ट्स राइटियसनेस कहा जाता है। हम अपनी धार्मिकता में नहीं, बल्कि उसकी धार्मिकता में परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। ये मुक्ति हमें एक नई शुरुआत देती है। ये हमें पाप के शाप और शक्ति से मुक्त करता है। हम अब पाप के गुलाम नहीं हैं, बल्कि धार्मिकता के सेवक हैं। लेकिन ये केवल धर्मी ठहराया जाना नहीं है, ये पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन की शुरुआत भी है। एक बार जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करना शुरू कर देता है, ताकि हमें धीरे धीरे यीशु के स्वरूप में ढाला जा सके। ये एक आजीवन प्रक्रिया है, जहां हम पाप से अधिक और धार्मिकता के प्रति अधिक मरते जाते हैं। ये शुद्धिकरण हमें उस उच्च बुलाहट को जीने के लिए तैयार करता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जब हम कहते हैं कि यीशु हमें पाप के बंधनों से मुक्त करके एक उच्च बुलाहट के लिए मार्गदर्शन करते हैं, तो हमारा मतलब यह है कि उसके क्रूस पर बलिदान के माध्यम से उसने हमें पाप की शक्ति से मुक्त किया है, हमें परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराया है और हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से एक नया जीवन जीने के लिए सशक्त किया है। ये नई शुरुआत हमें उस उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाती है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसकी महिमा करना और उसके राज्य की सेवा करना। यीशु हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से एक उच्च बुलाहट के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जब यीशु स्वर्ग लौटे तो उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया, जो हमारा सहायक, हमारा शिक्षक और हमारा मार्गदर्शक है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद करता है, हमें अपने उपहारों और प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद करता है और हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए सशक्त बनाता है। गलातियों 5:18 कहता है, लेकिन यदि आप आत्मा द्वारा निर्देशित हैं, तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना हम परमेश्वर की बुलाहट को पूरी तरह से नहीं समझ सकते या जी नहीं सकते। यीशु हमें दूसरों की सेवा के माध्यम से एक उच्च बुलाहट के लिए मार्गदर्शन करते हैं। यीशु का पूरा जीवन दूसरों की सेवा का एक उदाहरण था। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया और वंचितों से प्रेम किया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता दूसरों की सेवा में पाई जाती है। जब हम दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, तो हम परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर रहे होते हैं। मत्ती 25:40 में यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने मेरे इन छोटे से भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया, वो तुमने मेरे लिए किया। एक उच्च बुलाहट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी है। अंत में यीशु हमें विश्वास में बने रहकर एक उच्च बुलाहट के लिए मार्गदर्शन करते हैं।
परमेश्वर की बुलाहट हमेशा आसान नहीं होती। इसमें चुनौतियां, बाधाएं और संदेश शामिल हो सकते हैं, लेकिन यीशु हमें विश्वास में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ये जानते हुए कि वो हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानियों 12:2 हमें विश्वास के लेखक यीशु को देखने के लिए कहता है। जब हम विश्वास में यीशु पर अपनी आंखें रखते हैं तो हम हर बाधा को दूर कर सकते हैं और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन सब तक पहुंचे। हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद।